छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार की हिंसा कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में जाकर दर्ज हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये हिंसा हुई है सतनामी समाज पर काफी ज्यादा उंगलियां खड़े कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा उंगलियां खड़े कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन पे, स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की चुप्पी, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल है जो आज हम इस विश्लेषण में उठाएंगे। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज मैं बलौदा बाजार में मौजूद हूँ आपको यहाँ की रियल तस्वीर दिखाने के लिए कि कल की जो हिंसक घटना है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को, इनफैक्ट पूरे देश को दहला के रख दिया है। छत्तीसगढ़ एक बहुत ही शांति राज्य है, उसके बावजूद यहाँ पे जिस तरह की हिंसा देखने को मिली वैसा कभी नहीं छत्तीसगढ़ वासियों ने देखा था। आप पीछे जो मेरे देख पा रहे हैं वो उसका आफ्टर मैथ है। ये कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस है बलौदा बाजार का। कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस यहाँ पर बिल्कुल पॉकेट में, सेंट्रल पॉकेट में स्थित है और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये जो ग्लास है ये टूटे हुए हैं, क्योंकि इसका आफ्टरमैथ ये हुआ कि पथराव हुआ था, काफी ज्यादा कलेक्ट्रेट ऑफिस पर पथराव हुआ था। और ये जो जला हुआ हिस्सा है ये बहुत ही छोटा सा जला हुआ हिस्सा है जो आपको मैं दिखा पा रही हूँ यहाँ से। ये आप देख सकते हैं नीचे कितनी सारे बाइक्स को यहाँ पर जला दिया गया था और अब उसी को क्रेन यहाँ से उठाने लाई है, क्योंकि अब मरम्मत का काम शुरू होना है। लेकिन कल एग्जैक्टली क्या हुआ था हम उसको आपके लिए रिक्रिएट भी करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत साफ तरीके से तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली कल जो ये हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ वो किस तरह से हुआ, किस तरह से किया गया। बहुत ही सावधानी से मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को भी मैं बोलूंगी कि बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि इन सारे ग्लास पीसेस को अब हटाया जा रहा है। लेकिन हम दूसरी साइड चल के आपको तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप, क्रेन यहाँ पर बुलाई गई है और अब चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कल जो हादसा हुआ, अब जो जिसकी वजह से ये पूरी जो हुलिया है आप देख सकते हैं एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट का। अभी जो आपने तस्वीरें देखी वो एसपी ऑफिस की थी, जिसका पूरा एक्सटीरियर जो ग्लास का बना हुआ था उसे पथराव करके कल तोड़ दिया गया। ये पथराव कल प्रोटेस्टर्स ने किया था, सतनामी समाज के लोगों ने किया था। और यहाँ जो आप देख सकते हैं ये एसपी ऑफिस है, यानी कि यहाँ से शासन चलता है, यहाँ से सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है पूरे डिस्ट्रिक्ट को। और यहाँ ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पॉइंट है पूरे डिस्ट्रिक्ट बलौदा बाजार का। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि जितनी हिंसा यहाँ पर देखने को मिली, साफ तौर पर आम आदमियों के मन में ये एक सवाल जरूर हो रहा होगा कि अगर यहाँ पर इतनी हिंसा हो सकती है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की हिंसा हो सकती है। ये बहुत ही एक अहम सवाल है जो सारे आम लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं। और ये जो एसपी ऑफिस है आप जो पूरा जला हुआ देख रहे हैं, इसका जो कार्पेट एरिया है एसपी और कलेक्ट्रेट का, बहुत अच्छा खासा कार्पेट एरिया और ये पूरा जला हुआ है। यहाँ के जो रूम्स है वो पूरे जला दिए गए थे कल सतनामी समाज द्वारा। ऑन पेपर बताया जा रहा है 6,000 से 7,000 प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आए थे सतनामी समाज के, और उसमें कई ऐसे मिसक्रेंट्स भी थे, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी करने वाले ऐसे कई लोग थे, मिसक्रेंट्स थे, जिन्होंने इस आग को अंजाम दिया। ये इतना सारा डैमेज जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि बहुत ही छोटा सा मैं आपको टीजर दिखा रही हूँ। कल जो मंजर था वो बिल्कुल, ये जो पिक्चर है ये बयां करती है कि कल किस तरह का मंजर देखने को मिला होगा। ऐसे कम से कम ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसके अंदर भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इसकी हालत, मतलब एक कुछ भी नहीं बचा है, इस गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा है, पूरा आग के हवाले हो चुका था। और ये एक एसयूवी गाड़ी थी जिसकी हालत आपको बता देगी कि किस तरह से इसे आग के हवाले करके यहाँ पे इसे बर्बाद कर दिया गया है। और ये बहुत ही छोटी सी एक एग्जाम्पल है, इस तरह से कम 100 गाड़ियां, 100 फोर व्हीलर्स ऐसे जला दिए गए हैं और 200 टू व्हीलर्स जला दिए गए हैं। ये टू व्हीलर्स यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज के भी थे और यहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज जो रोज यहाँ पर आया जाया करते थे, अपने साधन को लेकर आया जाया करते थे, उन सारे बेकसूर लोगों की गाड़ियां जला दी गई है। जितने एम्प्लॉयज यहाँ पर थे सबकी गाड़ियां जला दी गई हैं। और ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं वो पूरे ऑफिसेज हैं जहाँ पे स्टोरेज होता था एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का। वो सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर बलौदा बाजार में अब आप जनता के जो चीजें हैं, स्कीम्स अगर इम्प्लीमेंटेशन में देरी होती है तो ये एक बहुत बड़ी वजह होगी, क्योंकि उसी पावर कॉरिडोर में घुस के कल प्रोटेस्टर्स ने हंगामा किया था और किस तरह से वैंडलिज्म किया है, किस तरह से ये एक हिंसा को अंजाम दिया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिंसा किसने की थी, क्यों की थी। ये हिंसा सतनामी समाज के लोगों ने की थी। प्रोटेस्ट सतनामी समाज के लोगों ने एक
नोटिस भेजा था कलेक्ट्रेट और एसपी को, परमिशन मांगी थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रोटेस्ट निकालेंगे। वो प्रोटेस्ट क्यों निकालेंगे, उसका बैकग्राउंड 17 मई में है। 17 मई की ये जो कहानी है, यहीं से इसके बीज डल जाते हैं। 17 मई को यहां से 60 किलोमीटर दूर गिरौदी धाम एक ऐसी जगह है जहां पे गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। वो वहां पर छोटे सा एक गांव है, ये वहां उसे पूरे धाम में तब्दील कर दिया गया है। और जिस तरह से हमारे लिए तिरुपति है, यानी हिंदू समाज के लिए अगर तिरुपति है, तो वैसे ही सतनाम समाज के लिए ये गिरौदी धाम है। ये जो धाम है ये बहुत ज्यादा उनके लिए सेक्रेड है, उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। यहीं पे बहुत मान्यताओं से वो जाते हैं दुआ प्रार्थना करने के लिए। और ये 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, यानी कि इनका जो जैत खाम है, इस जैत खाम में 17 मई को तोड़फोड़ हुई थी। जैत खाम छत्तीसगढ़ी भाषा में, आम भाषा में इसे जैत खाम कहा जाता है, लेकिन अगर मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा एक मोटा फ्लैग सा होता है, मोटा एक फ्लैग पोस्ट सा होता है, उसके ऊपर लकड़ी का ये होता है और उसके ऊपर सतनामी समाज का सफेद जो ध्वज है वो लहरा रहा होता है। तो इसी जैत खाम के साथ छेड़छाड़ की गई थी 17 मई को, वो भी अमर गुफा में। अमर गुफा जो गुरु घासीदास के सुपुत्र अमरदास थे, उनके नाम की एक गुफा बनाई गई थी, क्योंकि वहां ही उन्होंने तप किया था। और वो तप बहुत अहम है और काफी ज्यादा उस पॉइंट को भी कुछ 2-3 साल पहले ही डेवलप किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है अब, क्योंकि उनके रिलीजियस प्लेस के साथ छेड़छाड़ हुई थी। काफी ज्यादा आक्रोश उसी समय से सतनामी समाज में था। सतनामी समाज ने लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनकी अंदर ही अंदर मीटिंग्स चलती रही और उन्होंने डिमांड किया कि सीबीआई प्रोब होनी चाहिए। 3 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, लेकिन उन गिरफ्तारियों से भी कहीं ना कहीं जो सतनामी समाज के लोग थे वो इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। और उनका ये मानना था कि ये गिरफ्तारियां जो कि त्यों कर दी गई है और बिल्कुल केस को रफा दफा करने के लिए हड़बड़ी में कर दी गई है, इसलिए सीबीआई प्रोब होनी चाहिए। सीबीआई प्रोब की ये जो मांग थी, ये बहुत लंबे समय से, यानी कि 18 मई के समय से ये लगातार करते हुए आ रहे थे और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब इनको मिल नहीं रहा था, ऐसा कहना है सतनामी समाज का। सतनामी समाज ने यह भी कहा कि प्रोटेस्ट हम करेंगे, एक आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन को करके हम कहीं ना कहीं उस आंदोलन में सीबीआई जो प्रोब है उसकी मांग को और आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए एक प्रोटेस्ट या आंदोलन रखा गया था, जो दशहरा मैदान से शुरू होकर, यानी कि दशहरा मैदान से ये शुरू होकर यहाँ 1 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट ऑफिस में आकर ज्ञापन सौंपने का प्लान था। लेकिन जो हुआ वो काफी भयानक था। भीड़ 7 से 8 हजार की ऑन पेपर है, लेकिन बताया जाता है स्थानीय लोगों द्वारा कि 15,000 से 20,000 की ये भीड़ थी। काफी आक्रामक हो गई। 4-5 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। बताया गया कि 400 से 500 पुलिस अफसर हर एक पॉइंट पे, अगर टोटल देखा जाए तो टोटल डिप्लॉयमेंट पुलिस अफसरों की 4 से 500 थी और 4 से 5 लेवल बैरिकेडिंग की गई थी और यहां पर बहुत ज्यादा फोर्सेस को तैनात भी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद यहां पर आकर पथराव शुरू हो जाता है। पथराव के बाद पुलिस कर्मियों को उन्हीं की लाठी से हमला किया जाता है और उनकी लाठी से हमला करने के बाद 25 से 30 ऐसे पुलिस अफसर होते हैं जो बहुत सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं और इनफैक्ट आम लोग, आम जनता भी इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। इस ऑफिस के अंदर जिस वक्त आग लगाई गई थी उस वक्त एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। वो ले दे के अपनी जान बचाकर यहां से निकले हैं, अपनी गाड़ी को पीछे छोड़कर, अपने सगे संबंधियों को बुलाकर यहां से अपनी जान बचाकर जिस तरह से वो निकले हैं। सतनामी समाज के लोगों का कहना है जब वो ज्ञापन सौंपने आए थे तो यहाँ पर कलेक्टर एसपी कोई नहीं था, यानी कि कलेक्टर एसपी ऑफिस जरूर है यहाँ पर जुड़ा हुआ एक साथ, लेकिन वो दोनों ऑफिशियल्स यहाँ से गायब थे। कहीं ना कहीं वो उस चीज को और हवा दे देती है, इनके आक्रोश को और हवा दे देती है। मैं आपको साफ तरीके से ये बता दूं कि हम इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, ना जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वायलेंस बिल्कुल किसी चीज का आंसर नहीं है, वायलेंस किसी चीज का सल्यूशन नहीं दिलाता है। और गुरु घासीदास बहुत ही ट्रूथफुल और बहुत ही पीसफुल प्रीच किया करते थे। इनफैक्ट उनका जो तरीका ही था, उनके वैल्यूज ही थे, वो सत्य पर चलना था, काफी शांति सौहार्द बनाकर चलना था और इनफैक्ट अहिंसा के मार्ग पर चलना था। इसलिए सतनामी समाज जो है, जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में आता है, 14 से 17% के आसपास ये सतनामी समाज की पॉपुलेशन है पूरे छत्तीसगढ़ में। और आपने देखा होगा इसके लीडर्स पॉलिटिकल दखल भी रखते हैं, यानी कि रुद्र गुरु तो खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे भूपेश बघेल की गवर्नमेंट में और कुशवंत साहिब जो गुरु बालदास है उनके सुपुत्र है, वो
वो भी अभी एमएलए बने हैं बिल्कुल नए नए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल दखल रखने के बावजूद सीबीआई की ये जो मांग हो रही थी ये पूरी कैसे नहीं हुई, और बिल्कुल पावर कॉरिडोर में आके इतने सारे गाड़ियों को आग के हवाले कर देना, और यहीं पर कलेक्टर ऑफिस के सामने ही पार्क है, वहां पर एक पोल में अपने फ्लैग को लगा देना, यानी कि जो एक फ्लैग पोस्ट है जहां पर नेशनल फ्लैग लगा हुआ होता है, वो नेशनल फ्लैग को अग्रेसिवली निकालकर अपने फ्लैग को वहां पर लगाकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने की कोशिश की गई सतनामी समाज द्वारा कि ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सीबीआई प्रोब नहीं हो सकती। विष्णुदेव साय ने समन जरूर किया, मुख्य सचिव और डीजीपी को एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी मांगी है, और एक्स पर उन्होंने अपील भी की है कि लोग शांति बनाए रखें। लेकिन ये जो शांतिपूर्ण ये जो कम्युनिटी है सतनामी समाज, ये कैसे इतनी हिंसा में आ गया, और जब प्रोटेस्ट की परमिशन ऑलरेडी मांगी गई थी, तैयारी क्यों नहीं पूरी थी, क्यों नहीं इंटेलिजेंस को ये पता चला कि इतने सारे लोग एकजुट होने वाले हैं, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं पथराव करने के लिए, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं आग लगाने के लिए। आग लगाने की भी सामग्री जो चाहिए थी वो बहुत अच्छे से लोगों के पास मौजूद थी, प्रोटेस्टर्स के पास मौजूद थी। सतनामी समाज के कुछ लोगों से भी हमने बात की, वो कहते हैं कि वो अहिंसा के पुजारी है, और कहीं ना कहीं इसमें असामाजिक तत्वों ने आगे आगे बढ़ चढ़ के ऐसे ऑफिसर्स को आग लगा दी और पूरा डैमेज कर दिया। ये भी बात मैं आपको कह दूं, कलेक्टर से जब हमने पूछा कि कितने का क्षति हुआ है, कितने का डैमेज अभी हुआ है, तो कलेक्टर के पास अभी इसका जवाब नहीं था। उसकी वजह से मुआवजे की बात भी नहीं हो पा रही है कि किस तरह से, पहले तो रिव्यू मीटिंग चल रही है कि रिव्यू किया जाएगा कि कितना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का नुकसान किया गया है, कुछ आम लोगों की गाड़ियां जली हैं, उन आम लोगों को क्या दिया जाएगा। बड़ी मेहनत से रोजमर्रा की कमाई, यहाँ पे डेली वेज अर्नर्स भी थे, तो रोज रोज का पैसा जुटा के वो अपनी गाड़ियां खरीदे थे, उन लोगों की गाड़ी भी जला दी गई है, उनके नुकसान को भरपाई कैसे किया जाएगा। कई लोगों ने नई नई 4 व्हीलर भी खरीदी थी, उनकी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो ये बहुत ही अन्याय जो आम लोगों के साथ हुआ, उसकी भरपाई किस तरह से होगी। तो उसका जवाब यही है कि कलेक्टर रिव्यू कर रहे हैं, लगातार ऑफिशियल्स के साथ बातचीत चल रही है, एसपी के साथ बातचीत चल रही है, रिव्यू किया जा रहा है कि कितने का नुकसान हुआ है, उसमें आम लोगों की गाड़ियां कितनी थी, और उसके बाद फिर मुआवजे की एक रकम वर्कआउट की जाएगी। अभी तक एक लेटेस्ट अपडेट यह है कि 150 तक लोगों को डिटेन कर लिया गया है। कल रात ही 60 से 80 लोगों को डिटेन कर लिया गया था। लगातार उनसे पूछताछ भी चल रही है और उनके अगेंस्ट एक पुख्ता जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे था कौन, ये बेकाबू क्यों हो गई, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इस मॉब को इंस्टिगेट कर चुका था और वैंडलिज्म करने के लिए इंस्टिगेट कर चुका था। विजय शर्मा जो दिल्ली में थे, जो होम मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो दिल्ली से रवाना होते हैं, रातों रात 2:30 बजे वो यहाँ पर पहुंचते हैं और पूरे इस मामले की जानकारी लेते हैं ऑफिशियल से, और लेकिन वो रवाना हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, 9 तारीख को जुडिशियल प्रोब की जो ऑर्डर है वो विजय शर्मा ने दे दी थी, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो तभी दी गई थी जब इस प्रोटेस्ट की जानकारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अपर एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई थी। उससे पहले तक सीबीआई जांच की जो मांग है वो नहीं सीरियसली ली जा रही थी। इनफैक्ट सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में बहुत आम लोगों को पता है, सतनामी समाज बहुत सेंसिटिव है अपने वैल्यूज को लेकर, वो बिल्कुल नॉनसेंस नहीं ले पाते हैं, बहुत सेंसिटिव है अपने रिलीजियस वैल्यूज को लेकर। और जब अमर गुफा में उनके फ्लैग पोस्ट के साथ, जब उनके जैत खाम के साथ, जिसके काफी विश्वसनीयता है और काफी उनके रिलीजियस सिग्निफिकेंस मौजूद है, उसके साथ छेड़खानी होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ क्यों नहीं करता है कि उनके साथ बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट भी कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक कलेक्टर और एसपी को समन जरूर किया है, ये पूछा जरूर है कि भाई क्या हुआ था, रिपोर्ट सबमिट की जाए, लेकिन उनको जो इतने बड़े इंसिडेंट को इतना लाइटली ले रहे थे, जो उस वक्त जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था ऑफिस में मौजूद भी नहीं थे, उन्हें सस्पेंड तक नहीं किया गया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी लाइटली इस पूरे मामले को अभी भी हैंडल करते हुए नजर आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। नॉर्मली ऐसे जब बड़े लॉ एंड ऑर्डर फ्लॉज होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक्सीडेंट्स होते हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर को इतनी क्षति पहुंचती है, सबसे पहला रिएक्शन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यही होता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगे, अगर जवाब नहीं मिलता है तो उन्हें हाल फिलहाल में ही सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं किया जा रहा है। विष्णुदेव साय का एक प्रॉपर
एक्स प्लेटफॉर्म में छोड़कर उनका रिएक्शन भी कहीं नहीं आया है। मुआवजे की बात जरूर चल रही है, लेकिन रिव्यू मीटिंग के बाद एग्जैक्टली असर्टन हो पाएगा किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया गया। अगर आप देखेंगे पिछले 4 महीनों में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, एक सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर का काफी बिगड़ा हुआ है, हिल गया है। बेमेतरा में फैक्ट्री में जब आग लग जाती है, ब्लास्ट होता है, वहां के लोग भी गुहार लगाते हैं, मजदूर गुहार लगाते हैं कि भाई बेमेतरा फैक्ट्री ओनर्स पे तो एटलीस्ट एफआईआर हो, उनकी बात तो की जाए। 96 आवर्स गुजर जाते हैं और उनकी बात नहीं की जाती। 96 आवर्स तक ओनर्स के नाम को बचा के रखा जाता है उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी वो सेंस लापरवाही का काफी समझ आ रहा है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी काफी लाइटली इस मैटर को लेते हुए नजर आते हैं। बस एक रिपोर्ट मांग लेने से क्या आपका काम हो जाता है? आप कैसे इंश्योर करेंगे आपके पावर कॉरिडोर में आके कोई भी घुसकर, कोई भी असामाजिक तत्व घुसकर ऐसे अटैक करके जा सकता है? जब हमने कलेक्टर से ये पूछा तो कलेक्टर कहते हैं कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो असामाजिक तत्व है। इसका मतलब हर कोई यहाँ पर जिसके माथे पर लिखा हुआ असामाजिक तत्व वही आके यहाँ पर हमला कर सकता है। ये किस तरह का जवाब होता है? तो इस तरह से जो एटीट्यूड है कलेक्टर का, वो ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे, केएल चौहान जिनका नाम है, वो ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे कि बिल्कुल काम शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो काम, किस काम की वो बात कर रहे थे? सारी फाइल्स जली हुई हैं, सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे जल चुके हैं। आज दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं थे। किस तरह का काम है ये जो शुरू हो गया है? और असली काम तो यही है कि अब किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या एक्शन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया जाएगा, और क्या आगे भी अब सतनामी समाज से अगर बातचीत नहीं होती है तो उनका आंदोलन अगर चलता है वो दोबारा यहाँ पर आके हमला कर सकते हैं। ये हिम्मत कहीं ना कहीं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें दे रहा है। सतनामी समाज ने अपने आप को इस पूरे इंसिडेंट से दूर रखा है। अभी तक उनकी तरफ से कोई पुख्ता रिएक्शन नहीं आ रहे, लेकिन हमने गुरु रुद्र गुरु से जरूर बात की है। गुरु रुद्र गुरु ने भी इस इंसिडेंट को, जो बहुत बड़ी स्पिरिचुअल सतनामी लीडर है, उन्होंने कहा है कि हम कंडेम करते हैं, लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी। बड़े ही लाइटली इस पूरे प्रोटेस्ट को ले लिया गया और उसी का नुकसान पूरा छत्तीसगढ़ आज चुका रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट पे काफी बड़े सवाल छत्तीसगढ़ तक खड़े करता है और पूछता है कि किस तरह से इस इंसिडेंट को अंजाम दिया गया। क्या इतनी बड़ी इंटेलिजेंस चूक हो गई, और कैसे इतनी बड़ी इंटेलिजेंस चूक हो गई कि आपको हवा तक नहीं लगी? इतने सारे लोग आगजनी के लिए पूरा सामान लेकर, प्रोटेस्टर्स काफी आक्रोशित होकर यहाँ पर आ रहे थे और इंटेलिजेंस को बिल्कुल खबर नहीं लगती। कलेक्टर कहते हैं कि सारी तैयारी थी, लेकिन अगर तैयारी होती तो क्या ये मंजर देखने को मिलता? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका विश्लेषण भी आज मैं खत्म करती हूँ यहाँ पर। आप भी जरूर ये सवाल पूछें, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो लेकर जाएं, कमेंट सेक्शन में पूछें कि आपके ऐसे क्या डाउट्स है इस पूरे मुद्दे को लेकर, आपका क्या कहना और मानना है, ये जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे, सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहर।